बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। पहले हम बात करेंगे कि आज से चंद दिन कबल जो है यहाँ पर अडियाला जेल के बाहर शफी जान साहब जो यहाँ पर तर्जुमान है खैबर पख्तूनख्वा के, उनसे मैंने दो सवालात किए थे। एक सवाल बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। पहला सवाल मेरा ये था कि यहाँ पर शेर अफजल मरवत की जानिब से आपको ओपन चैलेंज दिया गया है और इस हवाले से आप क्या कहते हैं। तो दूसरा सवाल मेरा ये था कि यहाँ पर एक टीवी चैनल में बैठकर आपके एमपीए जलाल खान ने जो है वो इल्ज़ाम लगाया मुबैना तौर पर कि आपके ताल्लुकात है गुलचाहत नामी ख्वाजा सिरा के साथ, जिस पर यहाँ पर वायरल हुआ। ये सवाल जो है बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। उनका जो मुतकब्बराना किस्म का अंदाज़ गुफ्तगू है वो आप सब जानते हैं कि किस तरह शफी जान साहब जो है उसको मैनिपुलेट करते हैं। हम दो बातों पर बात करेंगे कि इस सवाल के बाद जो है मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पर बहस शुरू की गई। यहाँ पर जो PTI के जो यूट्यूबर है चूहे के मुंह वाले और यहाँ पर बेकारी के शक्ल वाले जो यहाँ पर यूट्यूबर्स हैं उन्होंने ट्रोलिंग भी शुरू की। लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हाल ही में यहाँ पर जो 5 करोड़ रुपए की खतीर रकम जो है आपको जो दी गई है उसके सबूत यहाँ पर आ चुके हैं और किस तरीके से किन किन के नाम हैं वो भी सामने आ चुके हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से जो है यहाँ पर मुख्तलिफ यूट्यूबरों को जो है यहाँ पर महाना वजीफ़ा दिया जाता है 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक, और ये सारे हकायक जो है अब सामने आ चुके हैं, जिसमें इस्लामाबाद के मुताद्दद वो नाम नहाद किस्म के जो पिट्टू किस्म के दलाल किस्म के यहाँ पर यूट्यूबर थे मुख्तलिफ जजों के, और उनके नाम भी इसमें शामिल है और ये नाम अब सामने आ चुके हैं। तो बात हम कर रहे थे कि यहाँ पर ख्वाजा सिरा गुलचाहत के हवाले से गुलचाहत साहबा ने लंदन में बैठ के एक जनाब साहब यूट्यूब पे समझ लें या सोशल मीडिया के जरिए कांटेक्ट किया है और अपना जवाब भेजा है। पहले हम उनका जवाब गुलचाहत साहबा का आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर हम अगली बात करते हैं। मेरा नाम गुलचाहत है और आज मैं पाकिस्तान की कौमी मीडिया, एंकर्स और सियासतदानों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या पाकिस्तान की नेशनल टीवी इतनी फारिग हो चुकी है कि अब वो ख्वाजा सराओं की ज़ाती ज़िंदगियों पर प्रोग्राम करे? क्या आपके पास बात करने को यही रह गया है कि मेरा नाम शफीउल्लाह जान जैसे सरकारी ओहदे पर बैठे शख्स के साथ जोड़कर मुझे बदनाम किया जा रहा है, मेरा तमाशा बनाया जा रहा है? ज़रा सुनिए, मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर सफाई देने की पाबंद नहीं हूँ। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी इसी पाकिस्तान की बेटी हूँ और मुझे भी इज्जत, प्राइवेसी और तहफ़्फ़ुज़ का पूरा हक हासिल है। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, जब मैं UK में बैठी हूँ और आप पाकिस्तान के कौमी चैनल्स पर बैठकर एक ख्वाजा सरा की निजी ज़िंदगी पर बहस कर रहे हैं, तो फिर तिरा खैबर पख्तूनख्वा पर आपकी ज़बान क्यों बंद हो जाती है? वहाँ पर मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, माएँ बेवा हो रही है, बेटियाँ लावारिस हो रही है, बुजुर्ग और मशरान मारे जा रहे हैं। तो ये सब आपको नज़र नहीं आता? क्या एक ख्वाजा सरा की ज़ाती ज़िंदगी इन मासूम पश्तून जानों से ज़्यादा अहम है? मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये रोया सहाफ़त नहीं है, ये ताकतवरों की सहूलतकारी है और कमज़ोरों को निशाना बनाना है। और हाँ, अगर आप वाकई सहाफ़ी हो, अगर आप वाकई पाकिस्तानी हो, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ख्वाजा सराओं पर बात करते हैं मगर तिरा के बच्चों पर आप खामोश रहते हैं। मैं पूछती हूँ कि आप पश्तूनों के दुख से डरते हैं या सच बोलने से? मेरी बात सुन ले, मेरी निजी ज़िंदगी को छोड़ दे, ख्वाजा सराओं को निशाना बनाना बंद करे और पाकिस्तान की असल ज़ख्मों पर बात करे। यही सहाफ़त है, यही इंसानियत है। जिस तरह आपने ख्वाजा सिरा गुलचाहत का लंदन से जो है वो जवाब आपने सुना कि उनका कहना है कि जनाब शफी जान साहब का नाम उनके साथ जोड़कर उनको बदनाम किया जा रहा है और वो एक अच्छी शोहरत के हामिल ख्वाजा सिरा हैं। तो जनाब इसमें तो एक सवाल ये उभरता है कि क्या शफी जान साहब जो हैं वो इतने बदनाम हैं कि एक ख्वाजा सिरा जो है वो ये इकरार कर रहा है कि उनका नाम जो है वो शफी जान के साथ जो है वो जो जोड़ा जा रहा है मुबैना तौर पर, तो उससे उनकी बदनामी हो रही है।
दूसरा, गुलचाहत साहबा आपकी जितनी भी नाज़ेबा किस्म के अखलाक से घिरी हुई यहाँ पर टिक टॉक पर जो वीडियोज़ हैं वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन सी ज़ुबान आप इस्तेमाल करती हैं, किस किस्म की वाहियात किस्म की आपके व्लॉग्स होते हैं, किस किस्म की वाहियात किस्म की आपकी गुफ्तगू होती है। तो उसके बाद अगर इसको देखा जाए, फिर आपके इस दावे को देखा जाए, तो हमें ये सवाल उठता है कि क्या शफी जान साहब जो हैं वो इतने बदनाम हैं। दूसरी बात यह है कि आपका नाम जो है वो मुबैना तौर पर जो लिया गया था, उस हवाले से आपने एक सवाल ये उठाया कि जनाब मीडिया को इस बात की फुर्सत ही नहीं है कि यहाँ वादी तीरा में क्या कुछ हो रहा है। तो वादी तीरा के हवाले से मैं आपको बताऊं कि आपने वही वाली ज़ुबान इस्तेमाल की है जो पीटीआई इस्तेमाल करती है। वादी तीरा में इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस जो है मंशियात फिरोशों के खिलाफ और खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन करने जो है उन्होंने शुरू किया हुआ है। यहाँ पर भरपूर तरीके से यहाँ पर उनका बिल्कुल खात्मा करीब है इंशाल्लाह। लेकिन जो तकलीफ जो है यहाँ पर पीटीआई को होती है और जो तकलीफ यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की जो ज़ुबान वो बोलते हैं, वही ज़ुबान गुलचाहत साहबा आपने अपनी बोली है। और इसका मतलब है कि आपके इतने करीब किस्म के ताल्लुकात हैं कि आपको वादी तीरा की ऑपरेशन से तकलीफ है। और वादी तीरा में ऑपरेशन जो है वो इसलिए किया जा रहा है कि वहाँ पर खवारिज है, वहाँ पर दुश्मन अनासर है, वहाँ पर मंशियात फिरोश है। और ये बात आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं। तो आपके इस वीडियो बयान से तो कई सवालात ने जन्म लिया है कि एक सवाल तो ये है कि आपका नाम जो साथ में आए तो इस वजह से आप बदनाम हो रही है। हमें बड़ा अफसोस है, हम माजरत चाहते हैं। लेकिन फिर सोचना चाहिए शफी जान साहब को भी कि जनाब एक ख्वाजा सिरा ये क्लेम कर रहे हैं कि जनाब साहब उनका नाम आने की वजह से वो बदनाम हो रही हैं। बहरहाल एक मुबैन एक सवाल था जिसका जवाब जो है अब हमें मिल रहा है। और जिस तरीके से गुलचाहत साहबा ने ऑपरेशन की बात की तो हमें वो एनेक्सिस जो है वो गठजोड़ जो है वो सामने आ चुका है कि किस तरीके से जनाब साहबा जो है उनको फीड किया जाता था और है। क्योंकि अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी यही कहा जा रहा था कि यहाँ पर पीटीआई के अंदर कुछ ऐसे अनासर हैं जो यहाँ पर अली अमीन गंडापुर को के हवाले से जो प्रोपेगेंडा है गुलचाहत से कराते हैं। इंतहाई गैर महज़ब किस्म की गैर अखलाकी किस्म की गुफ्तगू जो थे वो यहाँ पर रिकॉर्ड पे मौजूद है, यहाँ पर टिकटॉक पर मौजूद है, जो अली अमीन गंडापुर के हवाले से करवाई जाती थी। तो अब ये एनेक्सर्स जो हैं, ये जो पीसीस में कहानी थी वो यहाँ पर एक मुकम्मल कहानी की सूरत इख्तियार कर चुके हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो ये ज़ुबान जो इस्तेमाल की जाती है, तो इसके पीछे कौन है। आप भी ज़रा सोचिए, हम भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि 5 करोड़ रुपए की खतीर रकम आखिरकार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो कहते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, उन्होंने किस खुशी में इस्लामाबाद के यूट्यूबरों में तकसीम की है। और ये पहली दफ़ा नहीं है, ये परवेज़ खटक के दौर से जो है ये वजीफ़े लगे हुए हैं। और यही वजह है कि जब भी पीटीआई के खिलाफ बात की जाती है इनकी हालत गैर होने लगती है, इनके मुंह से कफ निकलनी शुरू हो जाती है, इनकी ज़ुबानें बाहर निकल आती हैं और उसके साथ कान खड़े हो जाते हैं। और आप बखूबी समझ सकते हैं कि कान खड़े होना और ज़ुबान बाहर निकलना कुत्ते की निशानी होती है। और हमें ये अब अंदाज़ा हो चुका है कि इसके पीछे कौन लोग हैं और किस तरीके से फंडिंग की जाती है। और जब उनसे पूछा जाता है उनकी करप्शन के हवाले से, उनकी गैर अखलाकी कामों के हवाले से, तो उसकी ट्रोलिंग शुरू की जाती है और उनको कहा जाता है कि आप जनाब सब पटवारी हैं या नून लीग के पेरोल पे हैं। ये बात अब ये जो उन्होंने शुरू कर दी है, ये पहली दफ़ा नहीं, ये इमरान खान के दौर से शुरू हुई थी कि जब भी करप्शन की बात की जाती थी, गैर अखलाकी सरगर्मियों की बात की जाती थी, तो उसको डाइवर्ट किया जाता था। लेकिन अब ये जनाब साहब मौका गुजर गया, ये टाइम गुजर गया है, लोगों को हकीकत पता चलना शुरू हो चुकी है कि कौन किसके एजेंडे पर खेल रहा है। अब इजाज़त दीजिए, आप दोबारा सुनिए कि गुलचाहत साहबा क्या फरमा की गई है। अल्लाह हाफ़िज़।